नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। यात्रा समापन 30 तारीख को होगा। रविंद्र भवन में जरूर आइए और भव्य समापन होगा। उम्मीद है कि हम अगले साल तक वहाँ भी ठीक थे। 1955 को खंडवा में जन्मे मध्य प्रदेश के गौरव संतोष चौबे जी, जो कि लेखक भी हैं, कवि भी हैं, शिक्षाविद हैं और आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज पुस्तक यात्रा निकली है। जी, हमारा विश्वविद्यालय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा, ये हर समय कोशिश करता है कि विज्ञान और तकनीक के साथ में साहित्य कलाओं का भी संगम हो। आज के समय में जो पुस्तकों की महत्ता थोड़ी कम होती जा रही है, लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे जा रहे हैं। हमें लगता है कि ज्ञान के संवर्धन के लिए आवश्यक है कि पुस्तकें पढ़ी जाएं और अपने देश की परंपरा जानी जाए। अपने यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन के लोग रहे हैं उनको जाना जाए, जननायकों को जाना जाए, वैज्ञानिकों को जाना जाए, साहित्यकारों को जाना जाए। तो पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, स्कूल के बच्चों के बीच में, कॉलेज के बच्चों के बीच में ये चेतना फैलाना चाहते हैं कि पुस्तकें किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, कैसे उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी है, लेकिन हमें पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना है, वो हमारी सच्ची मित्र है। सर, अभी आपने भी एक पुस्तक लिखी है, वो किस चीज़ का समावेश है? ये जो पुस्तक आज रिलीज़ हुई है, ये मेरी 10 कहानियाँ हैं जो अलग अलग समय पे लिखी गई और ये समाज का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। कई तरह से समाज को अलग अलग आईने में देखती हैं और आज जैसी स्थिति है वो भी प्रस्तुत करती हैं। सर, कहानी का शीर्षक क्या है जो इस बार आपने लिखी है 10 कहानी? ये 10 कहानियाँ अलग अलग समय की हैं। उनमें से पहली जो कहानी है सूर्यास्त से लेकर, जो बहुत पहले छपी थी, अभी हाल की जो कहानी है सतह पर तैरती उदासी, ये पूरे भारत की ग्रोथ का भी एक तरह से प्रतिबिंब है। सर, कोविड-19 को भी लेके कोई कहानी लिखी क्या बात? कोविड-19 को लेकर अभी एक कहानी मैं कर रहा हूँ, तो जल्दी आपके सामने क्योंकि समय सर उस टाइम घर के अंदर थे। जी। उसके बारे में आपने क्या सोचा है? उस समय मैंने एक उपन्यास लिखा है जो सपनों की दुनिया में ब्लैक होल उसका नाम है और खूब पढ़ा जा रहा है। अभी उसके पहला ही संकलन आया है। क्योंकि सर आपके उपन्यास लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं कि आपके जो पूरे देश भर में। ये मेरा चौथा उपन्यास था और ये बताता है कि कैसे युवाओं के सपनों की दुनिया में एक ब्लैक होल घुस गया और कैसे वो उससे परिवर्तित कर रहे हैं और कैसे उससे पार पा रहे हैं। ये भी एक साथ जीता हूँ, तो उम्मीद कैसे पैदा हो सकती है, ये भी देखते हैं। ये उपन्यास कोविड में ही लिखा गया और मैंने कुछ अनुवाद भी किए उस दौरान, जो कि उस समय की सर उस टाइम का जो समय था जी, पहला वेव और सेकंड वेव में आपने क्या सोचा सर उस बीच में? देखिए, पहले जो वेव आई थी उस समय तो मैं उससे बचा रहा कोविड से और हमारी संस्थाओं ने बड़ी मदद करी। कोविड से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद भी करी और भौतिक मदद भी की। दूसरी वेव में मैं खुद ही प्रभावित हो गया था, तो 15 दिन करीब अस्पताल में भी रहा, लेकिन हमारी संस्थाएं लगातार काम करती रही और बच्चों ने भी बहुत मदद करी। जैसे कि जो बैंकिंग कियोस्क हैं, उन्होंने लगातार लोगों को धन पहुंचाना, स्कॉलरशिप पहुंचाना, मदद पहुंचाना जारी रखा, तो वो बड़े कड़े समय में भी काम करते हैं। सर, जो 15 दिन का समय आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा, वो किस टाइप का समय था जो कहानी में आप बदल देते हैं? जी, मुझे एक मोटी बात कहने दीजिए कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि हमको प्रकृति के समन्वय के साथ काम करना है, उसको विरोधी नहीं मानना है। तो अगर आप वायरस को भी मैनिपुलेट करेंगे, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, अगर आप मनुष्य को ही बदलना चाहेंगे, तो इस तरह की चुनौतियाँ आपको मिलेंगी। मुझे लगता है कि हमको प्रकृति के समन्वय के साथ विकास को सोचना चाहिए, यही मैं सोचता भी था। सर, आज आपका जन्मदिन भी है, तो इसमें क्या लोगों के लिए संदेश देना चाहिए सर आज, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं? युवा मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं उनसे कौशल की बात करता हूँ, कौशल सिखाता हूँ, भाषा की बात करता हूँ, भाषा सिखाता हूँ, साहित्य की बात करता हूँ, कविता कहानियाँ लिखना सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि युवाओं को एक तो पढ़ना नहीं छोड़ना है, जब तक युवा अवस्था है तब तक पढ़ाई करते रहना है और आगे भी पुस्तक नहीं छोड़नी। अभी एक बड़े IT के एक्सपर्ट ने, जो विदेश के हैं, ये कहा कि वो हर साल 30-40 किताबें पढ़ते हैं, उससे उनका दिमाग जो है संचालित रहता है, जो दिमाग डेड होने लगता है। तो दिमाग को बराबर संचालित रखने के लिए, अपनी प्रगति के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें, ये मुझे कहना है, क्योंकि वो समय बहुत लेता है और समय सीमित है, तो उसको
सर ये अपनी पुस्तक यात्रा है, कहाँ से कहाँ समापन हुई है, कहाँ जाएगी सर? ये प्रदेश में तो 7 यात्राएं निकल रही हैं। भोपाल से एक निकल रही है, लेकिन इंदौर से, खंडवा से, ग्वालियर से, रीवा से, जबलपुर से, वहाँ से भी यात्राएं निकल रही हैं। और देश भर में 11 यात्राएं निकल रही हैं। तो पटना, हजारीबाग, इन जगहों पर भी यात्रा छत्तीसगढ़ में 2 यात्राएं निकल रही हैं, रायपुर, बिलासपुर से। सर रविन्द्रनाथ जी के जन्म स्थल से भी निकलेगी कि? हाँ, जरूर निकलेगी। आप थोड़ा इंतजार करिए, अगले साल तक हम लोग और बढ़ाएंगे इसको। तो शांति निकेतन सब हम बात पुस्तक ज्ञान की सागर है, इस सागर में सागर है। पुस्तक यात्रा आई है, नया सवेरा लाई है। पुस्तक यात्रा आई है, नया सवेरा लाई है। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तक ज्ञान की गागर है, इस सागर में सागर है। पुस्तक ज्ञान की गागर है, इस सागर में सागर है। पुस्तक ज्ञान की गागर है, इस सागर में सागर है। पुस्तक यात्रा आई है, नया सवेरा लाई है। पुस्तक यात्रा आई है, नया सवेरा लाई है। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुस्तक यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। आदरणीय सर को सीरमन विश्वविद्यालय वैशाली परिवार की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका समूचा आईसेक्ट परिवार दिनों दिन बढ़ती समृद्धि व सिद्धि को प्राप्त होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यही है, आप परिवारों की दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Happy birthday to you, Chobe ji. Happy birthday to you, Chobe ji. Birthday to you, Chobe ji. Birthday to you, Chobe ji. सभी के पास भी केक आने वाला है और अब वक्त है सर को विशेष देने का।